हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी पैटर्न कक्षा 9 प्रश्नावली 1.6। तो आइए देखा जाए प्रश्नावली 1.6 का पहला सवाल क्या कह रहा है। बेटा पहला सवाल कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, और पहला आपका सवाल है 64 पे पावर 1/2 दिया है, ठीक है। और इसको कह रहा है कि हल करना है। तो देखिए आप कैसे हल करेंगे। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि जो भी छात्र लाइव को देख रहे हैं, बेटा आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं अच्छे से। और यह प्रश्नावली बहुत ही आसान है, 100% मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो के अंत तक, लाइव में आप अंत तक जुड़ेंगे तो जो भी मैं बताऊंगा पूरा आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यह प्रश्नावली बहुत ही आसान है, जितना मैं कहूं उससे भी आसान है। तो आइए देखा जाए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले दिया है 64 पे पावर 1/2। इसको हल करने के लिए कुछ फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले को मैं नोट कर दे रहा हूं। आइए देखा जाए वो फार्मूले क्या है, सभी छात्रों से मैं बता दूं। बेटा नंबर 1 में फार्मूला आता है, अगर कहीं a पे पावर 0 लिखा हो तो याद रखना, अगर कहीं a पे पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1। a पे पावर 0 का मान क्या होगा? 1 होगा। आप हमारे साथ नोट करते चलिए, a पे पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। फिर दूसरे नंबर पे फार्मूला आता है कि a पे पावर m गुणे a पे पावर n, ठीक है। m और n हमारी पूर्णांक है और a जो है हमारी वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो ज्यादा देखिए, मैं ज्यादा पढ़ा के नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा कि जल्दी आप समझ जाएं। a कितने बार है देखकर बताइए, आप सभी छात्र देखकर बताएं। a कितने बार है? a 2 बार है, तो आपको एक बार ही लिख लेना है और ऊपर वाला जो पावर है उन दोनों पावर को जोड़ लेना है बेटा। तो ये हो जाएगा m + n, यही फार्मूला बना। आइए एक बार और मैं इसको बता दूं, याद रखिएगा गुणा में घातों की वृद्धि होती है। गुणा में क्या होती है जी? घातों की वृद्धि होती है। तो दूसरा फार्मूला होता है कि a पे पावर m गुणे a पे पावर n। कितने बारे है? 2 बारे है, तो एक बारे लिखेंगे और घात को जोड़ दीजिए m + n, यानी गुणा में घात को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तीसरा नंबर फार्मूला निकल के आता है, देखिए वह क्या है? a पे पावर m भागे, यानी बीच में भाग का सिंबल देना है, और a पे पावर n, a पे पावर m भागे a पे पावर n। तो गुणा में घातों की वृद्धि होती है और भाग में जो हमारे घात होते हैं वह घट जाते हैं। याद रखिएगा, गुणा में घातों को जोड़ देना है और भाग में घातों को क्या कर लेना है? घटा देना है। तो कितने बारे हैं? 2 बारे हैं, तो एक बारे को लिख लेना है और ऊपर लिख लेंगे आप m - n। इस फार्मूले को याद रखिएगा कि गुणा में घातों की वृद्धि होती है और भाग में हमारे घात क्या होते हैं? घट जाते हैं। चलिए चौथे नंबर पे देखिए, चौथा नंबर सवाल क्या आता है, अगर दिया हो a पे पावर n और बटे फिर a पे पावर n दिया हो तो इसका फार्मूला क्या होता है? कितने बारे है? 2 बारे है, तो बाबू आप एक बारे लिखेंगे और m में से n को घटा लेंगे, यह n आपका ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा m - n, यही हमारा फार्मूला होगा, ठीक। ये 2 बार ये लिखा हुआ है, बटी में है, तो एक बार ये लिखेंगे और m चला जाएगा ऊपर, सॉरी ऊपर m है, n चला जाएगा ऊपर। जब n ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी m - n हो जाएगा, ठीक है। चलिए पांचवें नंबर पे देखिए, पांचवा नंबर क्या निकल के आता है? पांचवा नंबर होता है a पे पावर m गुणे फिर a पे पावर n, a पे पावर m गुणे a पे पावर n, या यहाँ पे आप b लगा लीजिए। चलिए मैं b लगा देता हूँ, a पे पावर m गुणे b पे पावर m कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a गुणे b। कितने बार पावर है? m 2 बार है, तो एक बार आप लगा देंगे। देखिए फार्मूला तैयार हो गया। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि आप इस फार्मूले को लिख लें, अन्यथा स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक है। चलिए अब मैं इसी फार्मूले के आधार पे, या 5 फार्मूला मैं लिखा हूं, एक एक करके इसी फार्मूले के आधार पे जो भी प्रश्नावली के सवाल हैं लाइन बाय लाइन में सॉल्व करूंगा। तो आज बेटा पहला सवाल देखो क्या है, मैं लिखा हूं 64 पे पावर 1/2, इसको हमें हल करना है।
तो मैं इसको 2-3 तरीके से बताऊंगा। जो भी छात्र हैं आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा विधि आपको आसान लग रहा है। बेटा मैं 3 नियम से बताऊंगा, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि मैं जो पहला नियम बता रहा हूँ वो आसान है कि दूसरा आसान है कि तीसरा आसान है। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले प्रथम नियम क्या होता है देख लीजिए बेटा। फर्स्ट जो नियम है उस नियम को मैं बता दूं। फर्स्ट नियम क्या है, सभी छात्र ध्यान से देखिए। सवाल आपका क्या है, 64 पे पावर 1/2 है। तो 64 देखिए एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 64 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा, आपसे कोई पूछे कि 64 का वर्गमूल बताइए तो आप क्या कहेंगे, 8 होगा। क्या कहेंगे, 8 होगा। तो चलिए 64 का मैं वर्गमूल निकाल कर ध्यान दीजिए, 64 का मैं वर्गमूल निकाला, 8 आया और 8 के ऊपर मैं पावर 2 लगा दे रहा हूँ, घात के रूप में मैं बैक कर दे रहा हूँ। उसके बाद इसका होल पावर दिया है 1/2। सभी छात्र देख ले, किसी कोई डाउट। मैं हमेशा कहते रहता हूँ बेटा, अगर आपको डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए अब देखिए क्या करना है, 8 पे पावर 2 है और उसका होल पावर 1/2 है। तो पावर का गुणा पावर में कर दीजिए। देखिए कैसे, ये होगा 8 पे पावर 2 और गुणे में 1/2। बेटा पावर से पावर कटा, 2 से 2 कटा, बचेगा 8 पे पावर 1 यानी आंसर आ गया 8। 8 पे पावर 1 यानी आंसर क्या आएगा, 8। चलिए सेकंड जो नियम है, आइए दूसरा नियम को देखा जाए बेटा। सेकंड नियम क्या है देख लीजिए बेटा। सेकंड नियम मैं बता रहा हूं, सभी छात्र देखें। सवाल हमारा क्या था, 64 पे पावर 1/2 था। तो सेकंड नियम निकल के आता है कि आप 64 का खंड कीजिए और जो खंड आएगा उसको नोट करके गुणनफल के रूप में बैक कर देना है। देखिए 64 का मैं खंड कर दे रहा हूं, यह होगा 2 गुणे 2 गुणे फिर 2 गुणे 2 गुणे 2। आइए देख लिया जाए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी एक बार और 2 ले लेना है, 32 दूना 64। एक बार और देखिए सभी छात्र, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। इसका कर देना होल वर्ग, ठीक। अब देखिए मैंने 64 का अभाज्य गुणनखंड किया और देखिए मैंने अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया हूं। अब मैं पावर के रूप में व्यक्त करने जा रहा हूं, यानी घात के रूप में व्यक्त करने जा रहा हूं। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। 2 कितने बार है, 6 बार है। तो आप लिखेंगे 2 पे पावर 6 और इसका होल पावर क्या है जी, 1/2। चलो अब क्या करना है मेरे भाई, पावर से पावर में गुणा करा दो। सही हो गया, 2 पे पावर 6 गुणे 1/2, ठीक है। चलिए 2 से 6 को काटिए 3 बार में, 3 से 1 में गुणा कराइए तो 3 एकम 3 यानी 2 पे पावर आ गया 3। 2 पे पावर 3 का क्या अर्थ होता है, 8 होगा। 2 पे पावर 3 का अर्थ हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 का प्रसार कितने बार, 3 बार। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8, आंसर आ गया 8। देखिए इसमें भी 8 आया है, इसमें भी 8 आया है। चलिए अब जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम क्या है देख लीजिए। आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा नियम आपको अच्छा लग रहा है। आइए मैं तीसरा नियम को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तीसरा जो नियम है सभी छात्र देखें, तीसरा नियम क्या है सभी छात्र देखें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा नियम आपको अच्छा लगा। बेटा सवाल है 64 पे पावर 1/2। तो इधर ध्यान दीजिए, 64 को ऐसे लिख लीजिए, 1/2 हटता है तो क्या आता है जी, वर्गमूल का सिंबल आता है। अगर किसी को नहीं पता है तो कंसेप्ट सभी छात्र देख लें। अगर आपको ऐसे वर्गमूल का सिंबल मिल जाए कहीं तो याद रखिएगा इसका अर्थ होता है 1/2। बेटा अगर आपको कहीं ऐसे सिंबल दिख जाए घनमूल का तो इसका अर्थ होता है 1/3। इसको नोट करना है तो सभी छात्रों से कहूंगा कि आप सभी छात्र नोट कर लें। यह वर्गमूल का सिंबल है, ठीक है, और इसका मान होता है 1/2। यह घनमूल का सिंबल है, इसका मान होता है 1/3। तो यह 1/2 हटेगा तो क्या आएगा मेरे भाई, रूट आएगा। 1/2 को हटाओगे तो क्या आएगा, रूट आएगा। क्योंकि देखो 1/2 हटेगा तो रूट आएगा, रूट हटेगा तो 1/2 आएगा। चलिए अब 64 का आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है।
मुझे तो पता है मैं डायरेक्ट बाहर निकाल दूंगा 8 हो जाएगा, लेकिन खंड के माध्यम से आपको बता रहा हूं। देखिए क्या होगा बेटा 64 का चलिए खंड कर दीजिए, तो 8 गुणे 8 कर दे रहा हूं। आप चाहे तो 2 गुणे 2 करेंगे तब भी सही है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 8 गुणे 8 जोड़ा मिल रहा है, दो अंकों को मिलाकर एक जोड़ा बनाया जाता है वर्गमूल में। अब जोड़े में से एक अंक बाहर करेंगे, यानी आंसर आ गया हमारा 8। सभी छात्र देखे 3 नियम है बेटा और तीनों नियम में आंसर 8 आ रहा है। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि कौन सा नियम आपको सबसे बेहतर और आसान लग रहा है, ठीक है। आइए देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरे सवाल को भी मैं बता दे रहा हूं, याद रखिएगा यह तीनों नियम से इस प्रश्नावली के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बेटा अगर डाउट हो तो मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, बस आप कमेंट करके कहिएगा कि सर जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए सभी छात्र ध्यान से देखें अगला मान क्या दिया है, एक एक करके सभी छात्रों से कहूंगा कि अपने ध्यान को केंद्रित करके मेरे भाई अच्छे से देखो, ठीक है। चलिए दूसरा जो सवाल है बेटा, दूसरा सवाल दिया है 32 पे पावर 1/5, 32 पे पावर 1/5। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले 32 का खंड करेंगे। क्या करेंगे 32 का आपको खंड करना है। आइए खंड किया जाए, मैं खंड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आइए देखा जाए 32 आया कि नहीं आया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32 और इसका होल पावर कर देना है 1/5। समझ में आ रहा है। चलिए इन सभी जो दो जगह जगह दिख रहा है आप गिन लीजिए कितने बार है और उसको पावर के रूप में व्यक्त कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, 2 कितने बार है 5 बार है, तो मेरे भाई आपको लिखना है 2 पे पावर 5 और उसका होल पावर 1/5। पावर से पावर में गुणा कीजिए तो होगा 2 पे पावर 5 गुणे 1/5। देखिए आपका 5 से 5 कटा एक बार में, 1 से 1 में गुणा करो 2 पे पावर 1, यानी आंसर आ गया। तो समझ में आ रहा है। चलो मेरे भाई स्क्रीनशॉट लो और अगला सवाल मैं बता रहा हूं। चलिए सभी छात्रों से मैं कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए अगला सवाल क्या है। अगले सवाल को मैं आज लाइव के माध्यम से प्रश्नावली 1.6 के टोटल सवालों को बताऊंगा, कहीं पर किसी छात्र को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो बेटा तीसरा जो सवाल है, पहले का तीसरा दिया है, पहले का तीसरा कह रहे हैं कि 125 100 क्या है जी 125 इसका होल पावर दिया है 1/3। सभी छात्र ध्यान से देखें 125 का होल पावर क्या है 1/3 है। मेरे भाई 125 का खंड करो, क्या होगा खंड करोगे तो देख लो होगा 5 गुणे 5 गुणे 5। समझ में आ रहा है। और इसका होल पावर 1/3 है, ठीक है। अब इस 5 को पावर के रूप में व्यक्त करो, कितने बार 5 है 3 बार है, तो पावर के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 पे पावर क्या हो जाएगा 5 पे पावर होगा 3 इसका होल पावर 1/3। पावर से पावर में गुणा कराइए तो ये हो गया 5 पे पावर 3 गुणे 1/3। 3 से 3 कटा एक बार में, यानी 5 पे पावर आया 1 और 5 पावर 1 का अर्थ होता है 5। यही हमारा आंसर आया। सभी छात्र ध्यान से देखिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी छात्र। देखिए बेटा पहले में 3 सवाल दिया था मैंने, पहले में तीनों सवाल लाइन बाय लाइन करके बता दिया। अब है दूसरे में भी फिर दिया है 4 सवाल। आइए दूसरे का पहला सवाल मैं आप सभी छात्रों को बता रहा हूं, ठीक है। मैं हमेशा कहते रहता हूं कि अगर समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करें, ठीक है बेटा। अगर आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे तो हमारी हौसलाएं बढ़ती है और मैं आपके लिए भविष्य में और भी जो सिलेबस के नए नए टॉपिक में जो सवाल निर्धारित होंगे एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट करेंगे तब। चलिए आगे बढ़िए। अगला देखिए दूसरे का पहला सवाल। देखिए मेरे भाई दूसरे का पहला सवाल है 9 पावर दिया है 1/2। 9 पावर क्या है 1/2। बहुत ही आसान है, चलो एक बार हल करो मेरे भैया।
आप एक बार हल में सवाल को जरूर उतारिएगा, ठीक है। चलिए तो लिखना है 9 पे पावर 1/2, 9 का खंड करें क्या होगा 3 गुणे 3, इसका होल पावर क्या होगा 1/2। 3 को पावर के रूप में व्यक्त कीजिए तो ये हो गया 3 पे पावर 2 और इसका होल पावर 1/2। पावर से पावर में गुणा कराइए तो 3 पे पावर 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कटा एक बार में तो ये हो गया 3 पे पावर 1, यानी आंसर आ गया। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, दूसरा सवाल देख लीजिए सभी छात्र। दूसरे का दूसरा मेरे भाई, दूसरे का दूसरा सवाल सभी छात्र देखिए कि दूसरे का दूसरा सवाल क्या होगा। देखो मेरे भाई बेटा, दूसरे का दूसरा सवाल दिया है 32 पे पावर 2/5। 32 पे पावर दिया है 2 और बटे का दिया है 5। आ जाओ देखो इसको कैसे हल करोगे। पहले 32 का खंड करो, आ जाओ यार हल करना शुरू करें। हल में एक बार सवाल उतारिए। 32 पे पावर क्या है 2/5 है। 32 का खंड करें क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 को 5 बार लिखना है। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और इसका होल पावर दिया है 2/5। अब चलिए यह जो 2 दिख रहा है इसको काउंटिंग कर लीजिए और घात के रूप में व्यक्त कर दीजिए। 2 5 बार है तो लिखना है 2 पे पावर 5 और इसका होल पावर 2/5 आया। अब पावर से पावर में गुणा कराइए तो हो जाएगा 2 पे पावर 5 गुणे 2/5। देखो मेरे भाई 2 पे पावर 5 गुणे 2/5 पावर से पावर में गुणा करा रहा हूं बेटा। 5 से 5 कटेगा एक बार में तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 1 दूना 2 यानी 2 एकम 2, 2 पे पावर 2। इसका क्या अर्थ हुआ 2 गुणे 2, 2 का प्रसार कितने बार 2 बार तो 2 दूना 4, आंसर निकल के आ गया 4। चलिए आप सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आइए देखा जाए दूसरे का, सभी छात्र देखिए दूसरे का तीसरा सवाल क्या कर रहा है। दूसरे का तीसरा सवाल मेरे भाई देखिए, चलिए दूसरे का तीसरा सवाल मैं बताने जा रहा हूं। चलिए दूसरे का तीसरा सवाल दिया है 16 पे पावर 3/4। 16 पे पावर 3 और बटे का 4 है। सभी छात्र देखिए इसको आप कैसे हल करेंगे। 16 पे पावर 3/4 है मेरे भाई तो ये हो जाएगा आपका। चलिए हल में एक बार आप सवाल उतारेंगे, हल करना शुरू करें। 16 पे पावर 3/4 है। खंड कीजिए 2 गुणे 2 गुणे फिर 2 गुणे 2 यानी कितने बार होगा मेरे भाई। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। 16 का मैं खंड कर दिया हूं। अब इस पे पावर हो गया 3/4 हो जाएगा। अब 2 को पावर के रूप में व्यक्त कीजिए, घात के रूप में व्यक्त कीजिए तो देखिए क्या होगा 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 पे पावर 4 कीजिए और होल पावर 3/4 है। घात से घात में गुणा कराइए तो 2 पे पावर 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कटा एक बार में आपका आएगा 2 पे पावर 3, 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 ही होगा। 2 पे पावर 3 का क्या अर्थ हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 का प्रसार आपको 3 बार करना है। तो इधर देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8 यानी आंसर आपका आ गया 8। चलिए आप सभी छात्रों से कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा अगला सवाल देखिए, दूसरे का चौथा सवाल क्या कर रहा है। दूसरे का चौथा सवाल सभी छात्र देखें, ये प्रश्नावली बहुत ही आसान था। मैंने आपसे पहले ही बोला कि कहीं पर भी किसी छात्र को कोई समस्या होगा कमेंट करके पूछिए। मुझे नहीं लग रहा है कि आप सभी छात्रों को कोई समस्या होगा क्योंकि यह प्रश्नावली बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल बता रहा हूं। देखिए अगला सवाल बेटा, चौथा सवाल दिया है 125। चौथा है 125 का होल पावर है -1/3। सभी छात्र देखिए 125 का होल पावर है माइनस का 1/3 यानी चलिए आप एक बार हल में सवाल को उतारेंगे और होगा 125 होल पावर माइनस का 1/3। समझ में आ रहा है। चलिए तो ये हो गया 125, सॉरी मेरे भाई 125 का खंड करें। चलिए क्या होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 और इसका होल पावर -1/3।
5 को पावर के रूप में व्यक्त करो, घात के रूप में व्यक्त करो, 5 पे पावर 3 का होल पावर माइनस 1/3 पावर से पावर में गुणा कराओ मेरे भाई, तो हो जाएगा 5 पे पावर 3 गुणे माइनस 1/3, 3 से 3 कटा एक बार में, आंसर आ गया 5 पे पावर माइनस 1, और 5 पे पावर माइनस 1 का अर्थ होता है 1/5, यही आपका आंसर आएगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल देखिए। अब मैं दूसरे का 4 सवाल दिया था, अब मैं तीसरे का पहला सवाल बताऊंगा। देखिए दूसरा समाप्त हो गया, सभी छात्र अच्छे से देख लें। देखिए बेटा तीसरे का जो पहला सवाल है कह रहा है सरल कीजिए, दिया है आपका 2 पे पावर 2/3 दिया है, 2 पे पावर 2/3 गुणे इनटू दिया है 2 पे पावर 1/5। आइए देखिए इसको आप सभी छात्र कैसे हल करेंगे। देखिए बेटा आप एक बार हल करना, चलिए शुरू कीजिए मेरे साथ और सवाल को एक बार उतार लीजिए। 2 पे पावर 2/3 गुणे 2 पे पावर 1/5। 2 कितने बार है? 2 कितने बार है? 2 बार। आपको कितने बार लिखना है? 1 बार लिखना है। कितने बार? 1 बार। अब आप कहेंगे सर कैसे? मेरे भाई ये फार्मूला याद नहीं, याद है आपको? a पे पावर m गुणे a पे पावर m। एक कितने बार है? 2 बार। तो मैंने क्या बताया था आपको? 1 बार लिखना है और ऊपर पावर को क्या कर देना है? जोड़ देना है। क्या करना है मेरे भैया? जोड़ देना है। उसी नियम का मैं पालन कर रहा हूं। 2 बार है, 1 बार 2 लिखेंगे और आप लिखेंगे 2/3 और प्लस 1/5। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। चलिए 5 से 2 में गुणा कराइए 10 और 3 एकम 3, 10 3 13 और नीचे 5 3 15, 2 पे पावर हो जाएगा 13/15। अब आप कहेंगे सर आप कैसे आप हल कर दिए? आइए मैं इसको और विस्तृत बता रहा हूं आपको। 2/3 है, रफली तौर पे इधर लिख लीजिए 2/3 और प्लस क्या है 1/5 आप लिख लीजिए। ठीक है, अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। 5 दूना 10 और प्लस 3 एकम 3 और बटे में 5 जाए 15 हुआ मेरे भाई। 10 में 3 जोड़ दो 13/15 और इसी आंसर को 2 के ऊपर लिख देना था, यानी पावर में लिख देना था। 2 के ऊपर पावर में लिख देना था, यही हमारा आंसर आया। सभी छात्र देखें। चलिए आगे बढ़िए और देखिए क्या है तीसरे का दूसरा सवाल। सभी छात्र देखिए बहुत ही आसान है बेटा, ये प्रश्नावली इतना आसान है कि आप कहेंगे अरे सर आप तो ऐसे पढ़ाए मैजिक के जैसे कि तुरंत हम लोग को समझ में आ गया। मैंने आपसे शुरू में ही 3 नियम बताया था, घबराने की जरूरत नहीं है। कमेंट करके बताइए ना समझ में, फिर दूसरा नियम बताऊंगा। पहले आप कमेंट करें फिर बताएं मुझे। देख बेटा तीसरे का दूसरा सवाल दिया है 1/3 पे पावर 3 और इसका दिया है होल पावर 7। ठीक है, आपको चलिए हल में एक बार इस सवाल को उतार लेना है। जब सॉल्व करेंगे तो एक बार सवाल उतार लीजिएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1/3 पे पावर 3 और इसका होल पावर क्या होगा 7 होगा। सभी छात्र देखिए बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 का क्या अर्थ हुआ? 3 का प्रसार आप 3 बार करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 तरीका 9 और 9 त्रे 27 यानी लिख लेंगे 1/, हो गया 27 और होल पावर दिया है 7। अब क्या करना है 1/27 है, मैं बटा हटा दे रहा हूं, आप बटे को हटाइए। जब बटे को हटाएंगे 27 जब ऊपर जाएगा तो 27 के ऊपर आ जाएगा -1। याद रखिएगा बटा जब हटेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा -1 और इसका होल पावर क्या दिया है जी 7 दिया है, तो पावर से पावर में गुणा कराइए तो हो गया 27 और 7 एकम 7 यानी -7। यही हमारा आंसर आया। सभी छात्र ध्यान से देख लें। ठीक है, चलिए अब तीसरे का तीसरा सवाल देखिए सभी छात्र कि तीसरे का तीसरा सवाल क्या कर रहा है। अब देखिए तीसरे का तीसरा सवाल क्या कर रहा है, सभी छात्र ध्यान से देखें बेटा। तीसरे का तीसरा सवाल दिया है 11 पे पावर 1/2 और इसका होल पावर दिया है 11 पे पावर 1/4।
चलिए हल करना शुरू करें। चलिए हल में एक बार सवाल उतारिए, 11 पे पावर 1/2, फिर 11 पे पावर 1/4, 2 बार 11 लिखा हुआ है तो बेटा एक बार 11 लिख दो और पावर लगा दो, ऊपर लिख दो 1/2 और 1/4 जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और हो जाएगा माइनस का 1/4। ठीक, अब चलिए रफली तौर पे हल कर लीजिए, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कर दूंगा। 4 एकम 4 2 एकम 2, यानी 4 में से 2 जाए 2 और बटे में 4 दूना 8। अगर ना समझ में आते इधर देखिए हल कर दे रहा हूँ, 1/2 माइनस 1/4 तो 4 एकम 4 और 2 एकम 2 और बटे में 4 दूना 8, घटा दीजिए 2 बटे का 8 होगा, काट दीजिए क्या होगा 2 एकम 2 और 2 चौको 8, यानी आपका आंसर आ गया 11 पे पावर। चलिए जो सॉल्यूशन है बोलिए क्या है 1/4, यही हमारा आंसर आया। ठीक है, चलिए तीसरे का तीसरा सवाल सभी छात्र देखिए, उसके बाद प्रश्नावली समाप्त हो गया बेटा। चलिए तीसरे का तीसरा सवाल सभी छात्र देखिए क्या कर रहे हैं। तीसरे का तीसरा सवाल दिया है। तीसरे का तीसरा सवाल है 7वें पावर 1/2 गुणे 8वें पावर 1/2 है। तो आइए देखिए इसको आप कैसे हल करेंगे। पावर समान है, एक बार पहले हल में सवाल को उतार लीजिए, जब सवाल करेंगे एक बार सवाल उतार लीजिए। 7वें पावर 1/2 गुणे 8वें पावर 1/2, पावर समान है लेकिन आधार देखिए अलग अलग है, समझ रहे हैं। तो 8 से 7 में गुणा कीजिए, ऐसे कर लीजिए 7 गुणे 8 का होल पावर 1/2, 2 बार था तो एक बार मैंने लिख दिया। ठीक, तो 8 सते 56, इसका हो गया होल पावर 1/2, यही आंसर आया। बेटा देखिए प्रश्नावली के जो भी सवाल थे मैं पूरे को कंप्लीट करा दिया, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो इसके बाद अगली प्रश्नावली है उसको हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि अगर मैं आपको अच्छा पढ़ाता हूं, जो भी मैं बताता हूं आपको समझ में आता है तो मेरे भाई कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें।